हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टाइटल है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, वो आप लोग मेरे इस थंबनेल में देख ही लेंगे, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्लॉगर्स। पहली बात तो ये है कि ये व्लॉगर्स हमारी जिंदगी में कब आए, कितने साल पहले आए और कैसे आए। मैं आपको बता दूं, आज से करीबन 11 साल पहले 2013 में जी टीवी पर एक प्रोग्राम आता था, कनेक्टिंग हम और तुम, जिसमें 6 औरतें थीं और उनको एक कैमरा दे रखा था, हैंडी कैमरा, जिसमें वो अपनी लाइफ को शूट करती थी। सबकी अलग अलग कहानी थी। ये कुछ महीने 2 महीने का शो था। इसको एक एक्टर अभय देओल ने होस्ट किया था। ठीक ठाक रहा वो शो। मैंने वो शो देखा था और पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा था। और मुझे वो आइडिया भी बड़ा अच्छा लगा था कि भाई कैमरे से अपनी लाइफ को शूट कर रहे हैं। हालाँकि बाद में जब शो का फिनाले हुआ, तब उन्होंने बताया कि हमने काफ़ी चीज़ें डिलीट कर दी और बहुत ही, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा ये रिस्क था अपनी लाइफ़ को दिखाना। हालाँकि आज वो औरतें क्या कर रही हैं, हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। उसमें से एक आरजे थी, मलिष्का करके। ख़ैर, वो एक अलग बात है। तो यहीं से ही पूरा पूरा जो व्लॉगिंग है, वो मुझे समझ में आया। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था, देखा था, समझा था कि ये यूट्यूब में आएगा और यूट्यूब में एक प्रॉपर एक प्रोफ़ेशन बनेगा। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। इनफैक्ट मुझे जो रिसर्च पता चली, उससे मुझे पता चला है कि 2013 में ही शायद व्लॉगिंग कल्चर इंडिया में शायद आया था, जिसको मुंबई बाइकर निखिल ने शायद इंट्रोड्यूस किया था। आई डोंट नो, बट मुझे जितना पता चला है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो ये जो व्लॉगर्स हैं, ये इनकी जो लाइफ़ है, ये कितनी ज़्यादा हमें व्लॉगिंग में देखने को मिलती है, ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता था मुझे। मैंने एक्चुअल में व्लॉगिंग जो है वो 17-18 के बीच में मेरे सामने आई है और मैंने देखी और मुझे स्टार्टिंग में बड़ा इंटरेस्ट आया। मैंने 1-2 लोगों को धीरे-धीरे देखना भी शुरू कर दिया। लेकिन धीरे-धीरे कम से कम मुझे 2 साल लगे इन व्लॉगर्स की सच्चाई को समझने में। और जब मुझे पता चला ना, तो मैं अब आज की तारीख में किसी को भी नहीं देखती हूँ। मतलब ठीक है, कभी मैं ऐसे देख लेती हूँ, बट मैं किसी की सब्सक्राइबर नहीं हूँ, किसी व्लॉगर की। मैं टाइप करके, मुझे अगर कुछ जानना होता है तो मैं उनका नाम सर्च बार में लिखती हूँ और फिर उनकी कोई वीडियो आती है तो मैं देख लेती हूँ। मैंने सिर्फ़ एक नेहा फ़ैज़ी को मैं देखती हूँ, जो मतलब जिनकी रोस्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। हालाँकि वो भी अपनी लाइफ़ की थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करने लगे हैं, हालाँकि मैं बहुत कम देखती हूँ उनकी पर्सनल लाइफ़ को। मुझे उनका जो रोस्टिंग का जो एटीट्यूड है, जो एक्टिंग है दोनों की, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर मैं नेहा फ़ैज़ी को देखती हूँ, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है मैं और जो एक ख़ास व्लॉगर हैं, जो एक व्लॉगर्स की तिगड़ी है, जो एक फ़ैमिली में 3 तिगड़ियाँ हैं, भाई, बीवी और बहन, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे उनके बारे में भी काफ़ी कुछ पता ही होगा। उनके बारे में भी मैं आने वाले समय में बात करूँगी, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ व्लॉगर्स के बारे में। ये जो व्लॉगर्स होते हैं ना, इन ये पहले-पहले तो आपकी फैमिली बनते हैं, आपसे बड़ी मीठी-मीठी बातें करते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल, ये वो। लेकिन जब ये एक मुकाम पे पहुँच जाते हैं ना, तब ये बोलते हैं कि भई, अगर आप हमको हमारा नहीं अच्छा लग रहा है या हम आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहे हैं टाइम से, या कोई भी हो, तो आप जा सकते हैं। ये सीधा-सीधा हमें अपनी ज़िंदगी से उठा के बाहर फेंक देते हैं। अच्छा, व्लॉगिंग जो एक कल्चर है ना, वो कहीं न कहीं आज से करीबन 20 साल पहले, जो हम लोग 20-30 साल पहले जो हमारे केबल चैनल्स पे जो शोज़ आते थे, पहले आते थे वीकली शोज़ आते थे, फिर धीरे-धीरे टाइम बदला कि पूरे वीक आने लगे। उससे पहले ये हो गया था कि वीक में 2 बार शोज़ आते थे। लेकिन फिर सन 2000 के बाद तो मतलब 3 दिन आने लगे, 4 दिन आने लगे, फिर एक ऐसा टाइम हुआ कि हफ्तों के सातों दिन सीरियल्स आने लगे।
तो हमारा दिमाग एकदम से खराब रहता था उनको देखकर कि अरे अब क्या होगा? हम लोग ऐसे बिहेव करते थे कि वो हमारे घर का एक हिस्सा है। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हम लोग इतने वरिड वरिड हो जाते थे। खास तौर पे हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, नानियाँ ऐसे दुआएँ करती थी, हाय उनका ठीक हो जाए, क्या हो जाए। मुझे याद है जब एक बहुत ही पॉपुलर शो में एक कैरेक्टर की डेथ हुई थी, तो मतलब सारा देश मातम मनाने लग गया था। जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी वो शो था जिसमें मिहिर वीरानी की डेथ हुई थी। तो लोगों ने इतना ज़्यादा रोना-पिटना शुरू कर दिया था कि नहीं मिहिर को वापस लाओ, लाओ, लाओ। मतलब इतना ज़्यादा लोग इमोशनल हो गए थे कि भई उनके अपनी ही कोई बहू विधवा हुई है या उनका अपना ही कोई बेटा है जो इस दुनिया से चला गया। लोगों में इतना क्रेज़ था, इतना क्रेज़ था। लेकिन सन 2008 के बाद धीरे-धीरे जब वो शोज़ बंद हुए तब धीरे-धीरे सबको समझ में आता गया। फिर 2014 के बाद तो ये जो है पूरा जो सीरियल का कल्चर है वो ऑलमोस्ट बंद हो गया। सीरियल के साथ-साथ रियलिटी शो का भी एक बहुत बड़ा तूफ़ान लोगों के मन में उतरा था। हाय! ये रियलिटी शो आए दिन नए-नए रियलिटी शो आते थे। बिग बॉस से प्रेरित बहुत सारे रियलिटी शो आते थे, जिसमें लोग अपना सब कुछ 3-4 महीने बस सुट के बैठ जाते थे। सिंगिंग रियलिटी शो, डांस रियलिटी शो, हालाँकि आज भी वो आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो एक बावलापन था ना, जो एक मैडनेस थी, वो अब पब्लिक के मन में कम हो गई है। ख़ैर ये सब 2014, 15, 16 तक सब खत्म ही ऑलमोस्ट हो ही गया था लोगों के ज़हन में। हालाँकि वो शोज़ अभी भी आ रहे हैं डांसिंग, सिंगिंग के, लेकिन अब आपको कोई पब्लिक इतनी पागल नहीं दिखेगी। लेकिन उसके बाद 2016 के बाद जो धीरे-धीरे लोगों का ध्यान डाइवर्ट हुआ व्लॉगिंग की तरफ, कि ये व्लॉगिंग कल्चर क्या है? हालाँकि ये शुरू तो शायद 2013 से ही हो गया था, लेकिन धीरे-धीरे क्या है वो यूथ में होने लगा। जैसे मुंबई बाइकर निखिल है, उसने बाइक के ऊपर करनी शुरू करी। हालाँकि और भी लोग होंगे मुझे उनका पता नहीं है बट मुझे थोड़ा मुंबई बाइकर निखिल के बारे में थोड़ा बहुत पता है क्योंकि मैंने उसके 1-2 व्लॉग देखे हैं हालाँकि अ, अब तो ख़ैर मुझे उस बिल्कुल मेरी समझ से परे है वो। तो उसका थोड़ा बहुत देखा था तो लोग वो यूथ था तो लोगों को समझ नहीं आता था। फिर धीरे-धीरे क्या है आम औरतें, हाउसवाइफ उन्होंने अपने व्लॉगिंग चैनल शुरू किए, सफाई कैसे करना, खाना कैसे बनाना। तो लोगों को इंटरेस्ट आने लगा। हालाँकि कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स थे जो कुछ अच्छी चीज़ें सिखाते थे जैसे निटिंग करना, छोटी-छोटी चीज़ें, ड्राइंग बनाना या कोई गिटार ऐसे भी लोग बनाते थे और वो जो लोग उस प्रोफ़ेशन में इंटरेस्टेड होते थे वही देखते थे। लेकिन जो ये फीमेल व्लॉगर्स हैं जब ये मैदान में आई, तो धीरे-धीरे इनके पति, सास, इनकी फैमिली कैसी है, तो जो फीमेल ऑडियंस है ना वो इनकी तरफ बड़ी अट्रैक्ट हो गई। खास तौर पे इनके हस्बैंड्स का वो गुडी-गुडी नेचर, सास के साथ, बच्चे फरमावरदार, तो इनको बड़ा ही अच्छा लगने लगा कि अरे! ये तो मतलब एक नया हमें एक सीरियल मिल गया है। तो पब्लिक इतना ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई कि धीरे-धीरे और खास तौर पे जब ये प्रेग्नेंट होती थी, तो मतलब औरतें ऐसे चिंता करती थी जैसे एक ज़माने में अपनी जो है ना सीरियलों की बहुओं की चिंता होती थी। अच्छा अब ये व्लॉगर्स का भी धीरे-धीरे जो आप दोगलापन आपको दिखने लगा कि जैसे ही इनका व्लॉगिंग चैनल चलने लगा, तो चलते-चलते इनके वीडियो के बीच में एक अलग सा एक एड्स वाला वीडियो आ जाता था। आ जाता है एक्चुअली क्रीम, साबुन, मॉइस्चराइज़र ये लगाओ, वो लगाओ। और इनको अच्छे खासे पैसे मिलते थे और अगर आप कोड लगाकर इनकी चीज़ बाय करते हो, तो इनको उसमें भी कमीशन मिलती है। यानी कि इन्होंने हर तरीके से पब्लिक से ही कमाना शुरू कर दिया था। और लेकिन धीरे-धीरे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी और पब्लिक की ज़हन में इन लोगों का इतना क्रेज़ हो गया था कि जो ये पहनते हैं, ओढ़ते हैं, शॉपिंग करते हैं, इनके दिमाग जो ऑडियंस की जो आम औरतें हैं ना, उनका दिमाग खराब होने लगा कि यार हमें भी ऐसा करना है। लिटरली वो इनकी तरह बात करने लग जाती थी, बोलने लग जाती थी, हँसने लग जाती थी। क्योंकि धीरे-धीरे इन्होंने जो है लोगों के ज़हन में कब्ज़ा कर लिया था। जैसे कि सीरियल्स की कभी बहुएँ करती थी, उनकी साड़ी, बिंदी, चूड़ी, ड्रेस। तो आपने देखा होगा कि हर व्लॉगर जो भी पहनती है, सब लोग पूछते हैं, "अरे! आपने कहाँ से लिया है?" तो वो बताती हैं। तो ये जो धीरे-धीरे जो व्लॉगर्स हैं ना, ये कन्वर्ट इंटू इन्फ्लुएंसर हो गई। इनको एक नाम मिल गया इन्फ्लुएंसर का।
क्योंकि लिटरली ये लोग इन्फ्लुएंस ही तो करती हैं, आपके दिमाग के रेगुलेटर को घुमाती हैं। और फिर धीरे धीरे इसमें सेलिब्रिटीज भी जुड़ गए कि भाई जो सेलिब्रिटीज हैं, जो बदनाम है रियलिटी शो के, जो गाली गलौज करते हैं, चप्पलें उठा के फेंकते हैं, वो भी व्लॉगिंग के क्षेत्र में उतर आए, अपने फैमिली को लेकर, अपने पेट्स को लेकर। तो लोगों का वहां भी रेगुलेटर फिरा कि अरे नहीं, ये तो अच्छे लोग हैं। जबकि वो ये भूल गए कि रियलिटी शो में जो एडिटिंग होती है वो किसी और के हाथ में होती है, और जो व्लॉगर्स की जो एडिटिंग होती है वो उनके हाथ में होती है। भले ही वो किसी और से कराएं, लेकिन उनको पता रहता है कि भाई हमारे व्लॉग में क्या क्या जाएगा, क्योंकि शूट तो हमने ही करवाया है या किया है। तो ये पूरा का पूरा जो आप देखेंगे ना, व्लॉगिंग कल्चर बहुत ही धीरे से, हौले से अब लोगों के सामने एक्सपोज हो रहा है, और काफी हद तक हो गया है। और हमारे जैसे जो रिव्यूअर्स होते हैं, पॉडकास्ट चैनल वाले होते हैं, जब से वो इस मैदान में उतरे हैं, शायद उनको शायद 4 साल हो गए हैं। हालांकि पहले सिर्फ बॉलीवुड पर कुछ पॉडकास्टर बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने ये रिव्यू करना शुरू कर दिया आम व्लॉगर्स का या सेलिब्रिटी व्लॉगर्स का, तो काफी लोगों की सोच बदलने लगी कि नहीं यार, हम लोग तो कुछ और ही समझ रहे थे, ये तो कुछ और ही निकला, हम तो इनको क्या समझते थे। और अब आलम ये हो गया है कि जब पब्लिक इनसे कमेंट सेक्शन में कुछ पूछती है तो इनको इतना गुस्सा चढ़ जाता है। ठीक है, एक गलत ट्रोलिंग को तो मैं भी सपोर्ट नहीं करती कि आप अब्यूज कर रहे हो, गाली दे रहे हो, पर्सनल हो रहे हो, तो वहां तो मैं भी पूरा इसके अगेंस्ट हूँ कि नहीं भाई, आपको जो है अच्छे से ऐसे मत बात कीजिए, फैमिली को मत घसीटिए। लेकिन जब लोग एक क्वेश्चन भी पूछते हैं ना, तो ये लोग जो ऐसी ऐसी आंखें निकाल निकाल के, कोई बद्दुआ दे रहा है, कोई कह रहा है कि हम जी आपको एक्सपोज करेंगे, हम आपके यूजर आईडी को बता देंगे, कोई मतलब लिटरली जो है ऐसे बात करता है, घटिया सोच। क्योंकि उनको डर लगता है कि भाई अगर लोगों की नजर बदल गई तो हमारा चैनल ही डेड हो जाएगा। और बहुत सारे चैनल तो डेड अब हो ही रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में पॉडकास्टर भी बात नहीं कर रहे। क्योंकि या तो वो सही काम कर रहे हैं, या अगर वो बिल्कुल भी गलत काम कर रहे हैं जिनके बारे में उनको लगता है बात करके फायदा क्या है, या फिर वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जिनके बारे में कोई बात की जाए। हालांकि कुछ एक दो चैनल्स हैं जिनके बारे में कंटिन्यूअसली सारे पॉडकास्टर, ऑलमोस्ट सभी पॉडकास्टर बात करते हैं, आपको शायद पता ही होगा। तो सॉरी, मैं थोड़ी सी मेरी आवाज बैठ गई। तो इसीलिए मैं आपसे यही बात कहना चाह रही थी कि आप लोग जो समझते हो, आप लोग कि आप लोग फैमिली हो इनकी, आप लोग फैमिली नहीं हो। आप लोग एक कस्टमर हो, कि भाई आपको ये चीजें ये लोग दिखा देते हैं। जैसे कई साल पहले हमारे घरों में दोपहर में वो सेल्समैन सेल्स गर्ल्स नहीं आती थी, ये साबुन ले लो, आइसक्रीम बनाने की मशीन ले लो, ये डब्बे ले लो, तो हमारी माएँ, नानियाँ, दादियाँ ये सब खरीदती थी। तो ये एक तरह से सेल्स गर्ल्स ही बनकर हमारे सामने आती हैं। ये मौसा अर्थ, ये सांडू अर्थ के प्रोडक्ट ले लो, ये ले लो। तो ये सब कुछ आपको भेजा जाता है, मतलब इनको कहीं ना कहीं आप लोगों के पास भेजा जाता है, क्योंकि रिसर्च होता है ना किसके ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो हम उसी को ही दें। जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर होंगे उसको महंगा सा महंगा जो है प्रोडक्ट दिया जाएगा एंडोर्स के लिए, और उनको अच्छे प्राइस देंगे। अगर वो इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अलग पैसे मिलते हैं, यूट्यूब पे अलग मिलते हैं। इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए अलग मिलते हैं कि मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन स्टोरी के लिए तो मिलते ही हैं। तो ये तो अरबों खरबों रुपया कमा कर जो है अपने कोठी बंगले खड़े कर लेते हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो अपना हार्ड मनी जो कमाते हो वो तो वेस्ट ही हो रहा है ना। और आजकल कुछ व्लॉगर्स तो अपना ऑनलाइन स्कूल भी खोलने लगे हैं व्लॉगिंग का, कि अब ये व्लॉगर हमें बताएंगे कि कैसे जो है अपने व्यूज बढ़ाए जाएं, कैसे एक अच्छा व्लॉगर बना जा सकता है, और क्या साइंटिफिक मेथड बता रहे थे। हालांकि खुद के जो सब्सक्राइबर हैं वो कई सालों से उतने के उतने हैं, वो बढ़े ही नहीं है। हालांकि यूट्यूब पर भी काफी मैनिपुलेशन होती है सब्सक्राइबर को लेकर, बहुत कुछ होता है, व्यूज भी खरीदे जाते हैं, बहुत कुछ होता है। व्लॉग्स को ट्रेंडिंग में भी डाला जाता है, जबकि व्लॉग्स में कुछ नहीं होता, आप लोगों को ये पता ही चल रहा है।
तो इस तरह से जो है मैनिपुलेशन अब होने लगी है। और यही वजह है कि ये व्लॉगर्स अब इतना चिढ़ते हैं, इतना सड़ते कुढ़ते हैं कि इनको डर लग रहा है कि भई हमारा कुछ जो है बंद ना हो जाए। क्योंकि यूट्यूब आज है कल नहीं है, इनको भी ये बात पता है। इसलिए ये यूट्यूब के साथ-साथ इतने अपने बिज़नेस खोल रहे हैं, कोई क्लोथिंग लाइन खोल रहा है, कोई अपनी ऑनलाइन वेबसाइट खोल रहा है कि भई हमें पैसा मिलता रहे, पैसा। कि हमारे कहते हैं ना अपनी मतलब जो लॉयल फैन्स हैं, उनसे लॉयल्टी से रॉयल्टी ये लोग कमाना चाहते हैं। तो ये जो इनकी लॉयल्टी की जो रॉयल्टी है ना, वो हमारे जैसे मासूम लोग भर रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ हम उनको पसंद करते हैं। ठीक है, आप किसी को एन्जॉय करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आपको उनके व्लॉग्स नहीं देखने चाहिए, लेकिन आप लोग वो क्यों देखते हैं, जो ये लोग आपको दिखाते हैं? वो देखिए जो ये लोग आपको दिखाते नहीं हैं, कि सच्चाई देखिए कि कितनी इनसिक्योर लाइफ़ है इनकी, कितनी फेक लाइफ़ है। आप लोगों को लगता है बेस्ट बेटा, बेस्ट बीवी, बेस्ट माँ, बेस्ट ये, लेकिन वो बेस्ट क्या वाक़ई बेस्ट है? क्या आप लोग बेस्ट नहीं हो? ये लोग तो जो भी चीज़ें करते हैं, आप लोगों को बताकर करते हैं। चलो, आप लोग इनको पसंद करते हो, ठीक है, आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलती है, कुछ आपको सीखने को मिलता है। लेकिन क्या यही लोग आपको सिखाने को रह गए हैं? आपके आस-पास भी तो कई ऐसे लोग होंगे ना, जो शायद इन लोगों से भी ज़्यादा बड़े और समझदार होंगे, जिन्होंने शायद कभी बताया ही नहीं होगा उन्होंने लोगों के लिए क्या-क्या किया। बस हम उन्हें नहीं ढूँढते। बस हम इन लोगों को ढूँढते हैं, जो सब्सक्राइबर को अपने बस में करने के लिए इतने ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं कि किसी और के भी रिलिजन का रिस्पेक्ट नहीं करते। आप लोगों को पता ही होगा मैं कहाँ बात कर रही हूँ। एक पर्टिकुलर देश की जो है सपोर्ट के लिए ये अपने देश में जो सेक्युलरिज़्म है, उसको भी भूल जाते हैं। ये होता है कि एक जन्माष्टमी विश करने में भी इनको इनकी फट जाती है। तो गाने गाने लग जाते हैं जो है अलबेला मदनैनो वाला। अरे भाई तुम डायरेक्ट जन्माष्टमी की बधाई दे दो। लेकिन नहीं, इनके जो फ्रेंडली मुल्क के जो सब्सक्राइबर हैं वो नाराज़ हो जाएँगे। तो ये इन लोगों की सोच है। तो बस मुझे यही बोलना था आप लोगों से कि जो ये व्लॉगिंग क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इतना ज़्यादा आप लोग जो घुसे हुए हैं ना, उसकी मैं रियलिटी बताना चाहती हूँ। और अब मैं सच में चाहती हूँ कि आप लोग इनके इन्फ्लुएंस से बाहर आएँ। अगर आपको इनसे कुछ देखना ही है, इनसे कुछ सीखना ही है ना, तो वो सीखिए जो ये लोग छुपाते हैं, क्योंकि वही सच्चाई है। ख़ैर एनीवे मैंने आपका बहुत टाइम लिया। थैंक यू सो मच आपने अपना कीमती वक़्त दिया मुझे सुनने के लिए। चलती हूँ, लौट के मिलती हूँ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे।